स्वागत है आप सबका एनएसएस ट्यूटोरियल्स में। माय नेम इज नयन सरगर और आज हम सीखेंगे क्लास 9 साइंस का सबसे पहला चैप्टर दैट इज लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पहले सीखना होगा व्हाट इज मोशन। मोशन यानी एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, जैसे अभी फैन का रोटेशन हुआ वो भी एक प्रकार का मोशन है, मेरी हैंड्स की मूवमेंट वो भी एक प्रकार का मोशन ही है। और जब कार मूव करती है तो उनके व्हील्स सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, उसे भी एक प्रकार का हम मोशन ही कहेंगे। अब मोशन के बाद हम सीखेंगे व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्टेंस को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। Actual path traveled by an object is called distance। और displacement क्या है? Displacement is the shortest path traveled by an object। The shortest path traveled by an object is called displacement। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच क्या अंतर है वो हम सीखेंगे एक स्टोरी के माध्यम से। तो ये ए पॉइंट यानी स्कूल और बी पॉइंट यानी होम। तो राज नाम का एक लड़का होता है, वो एक दिन स्कूल से छूटता है तो वो सोचता है मैं सीधा अपने घर ही जाऊंगा। तो वो सोचता है मैं अपने सीधे घर ही जाऊंगा, लेकिन जैसा सोचते हैं हम वैसा कभी होता नहीं है। वो जैसे ही स्कूल से छूटता है उसे दिखता है एक चाट की दुकान। तो जैसे ही चाट की दुकान दिखती है वो वहां पर दौड़ा चला जाता है और वहां पे 1-2 घंटा रुकने के बाद जो भी कुछ खाने के बाद वो मानता किधर है, वो उसके बाद अपने घर दोस्त के घर जाता है। वहां पे 1-2 घंटे खेलने के बाद वो अपने घर पे पहुंचता है। तो ये जो है वो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राज, और ये जो है ये है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय राज। तो इसी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट और इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। तो अब हम सीखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ डिफरेंशिएबल पॉइंट जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ traveled by an object। अब डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर? तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है?
स्केलर यानी ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसका डायरेक्शन डिफाइन होता है। जैसे अब मैं बोलूं कि राज ट्रेवल्स 10 मीटर, तो यहाँ पर राज ट्रेवल्स 10 मीटर, तो यहाँ पर 10 मीटर ट्रेवल किया है राज ने, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो मेंशन की है क्या? तो नहीं। तो 10 मीटर जो है उसका डिस्टेंस होगा, ये होगा उसका डिस्टेंस। और अगर मैं ऐसा बोलता राम ट्रेवल्स 20 मीटर ईस्ट, तो यहाँ पर 20 मीटर तो दिया ही है, साथ में डायरेक्शन भी दिया है, तो इसका मतलब ये 20 मीटर ईस्ट ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्टेंस जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। सेम डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। अब डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। और किलोमीटर क्या है? किलोमीटर, तो किलोमीटर जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट है, उसको प्रैक्टिकल यूनिट इज किलोमीटर। सेम फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो उम्मीद है आप सबको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।